Hey guys, welcome back to the channel. I hope you all doing great. So I have entered into the 30th week of my pregnancy. मतलब बस इन ऑल 10 वीक्स ही रह गए हैं. अब दिल की धड़कनें बहुत बढ़ रही हैं मेरी धीरे धीरे जैसे टाइम, और अब ना बहुत जल्दी टाइम जा रहा है. ऐसा लग रहा है बस अरे अभी तो ये ख़त्म हुआ था वीक, अभी तो ही प्रेगनेंसी शुरू हुई थी, अभी ही तो ये हुआ था, अभी तो वो हुआ था. तो इस हफ्ते में कुछ कुछ चेंजेस जो मेरे साथ हुए वो मैं आपको बताऊंगी, बट पहले बेबी से रिलेटेड बता देती हूँ कि इस टाइम पे जो बच्चे का हाइट होता है, लेंथ होता है, वो अराउंड 15 इंचेस तक हो जाता है. एंड जो आइडियल वेट होता है वो अबाउट 1.4 केजीज तक होना चाहिए. इस टाइम पे जो आँखों की डेवलपमेंट है काफ़ी तेज़ी से होती है, तो बच्चा अब लाइट को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकता है. बट हाँ, 20 टाइम्स कम रोशनी होती है एज़ कम्पेयर टू दी एडल्ट, मतलब एज़ कम्पेयर टू अस. तो उतनी मैच्योर नहीं होती, तो इस टाइम पे काफ़ी तेज़ी से मैच्योरिटी आती है आइज़ में, और बाकी डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ी से होने लग जाती है इस टाइम पर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे साथ क्या क्या चेंजेस हुए वो भी मैं आपको बता देती हूँ. पहली चीज़ तो मेरे पेन शुरू हो गया था एक्चुअली इस हफ्ते में. जैसे मोस्टली लेफ़्ट साइड बोलते हैं सोने के लिए, तो राइट साइड पे जो मेरा हिप एरिया है उससे थोड़ा ऊपर से लेके नीचे तक, जहाँ तक पूरा हिप कंप्लीट होता है, मेरे को काफ़ी पेन होने लग गया था. तो मैं बड़ी मुश्किल से करवट लेती हूँ राइट साइड पे फॉर अबाउट 10 मिनट्स. देन अगेन मैं लेफ़्ट साइड पे हो जाती हूँ, क्योंकि एक साइड पे सोना इज़ अ टास्क मेरे लिए बहुत मुश्किल है. मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी, कंसीव करा था, मैं ऑलरेडी ओवरवेट थी. तो दो आई लॉस्ट अराउंड 12-13 kgs, बट स्टिल मैं ओवरवेट साइड पे ही थी. इसीलिए मुझे था कि राइट साइड पे ज़्यादा सोना नहीं है, क्योंकि शुरुआती के हफ्तों में मैंने आपको बताया होगा जो फर्स्ट स्कैन हुआ था उसमें था कि ब्लड फ्लो बच्चे की तरफ कम जा रहा है, तो इसलिए मुझे रिस्क नहीं लेना. एंड इसीलिए लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है सोना, तो वही मैं फॉलो कर रही थी. बट हाँ, बीच बीच में होता है दैट राइट साइड पे मैं हो जाती हूँ, फिर मैं अगेन लेफ़्ट साइड पे आ जाती हूँ. तो ये चीज़ तो मेरे साथ थोड़ी दिक्कत हुई है 30th वीक में. और 30th वीक के एंड में मेरी जो गायनक है उन्होंने बोला था कि भाई तुम्हें एक कलर डॉपलर टेस्ट करवाना है, स्कैन करवाना है. तो उसके लिए हम लोग गए थे, और उसमें जैसे आइडियल वेट होना चाहिए अराउंड 1.4 केजीज, जैसे मैंने आपको बताया. मेरे बेबी का वेट थोड़ा कम साइड पे था. इट वाज अराउंड 1285 ग्राम्स, तो 1.2 केजीज के आसपास था. उस टाइम पे जब स्कैन हो रहा था तब ऑन पेपर मेरा 29.5 वीक्स आ रहा था, बट इट्स मोर और लेस 30th वीक ओनली. तो उस हिसाब से जो स्कैन कर रहे थे मेरे डॉक्टर, उन्होंने बोला कि थोड़ा लोअर साइड पर है. एंड थोड़ा मेरा इम्नोटिक फ्लूइड भी थोड़ा बढ़ा हुआ था, पहले से कम आया था, दैट वाज अ गुड साइन, बट स्टिल बढ़ा हुआ था. तो वो थोड़ा मेरे को कंसर्निंग लग रहा था. अच्छा, अब इसके रीजंस हमने काफ़ी रिसर्च भी करी, मैंने भी, चिराग ने भी. तो पहली चीज़ तो ये आई कि भाई ज़्यादा फ्लूइड्स नहीं लेने हैं. आई वॉज एक्चुअली टेकिंग अ लॉट ऑफ वाटर. मेरा 3.5 से 4 लीटर पानी हो रहा था डेली बेसिस पे. तो पहले तो मैंने वो कम करा. एंड मैंने देखा कि आइडली कितना पानी इनटेक होना चाहिए, तो इट वाज अराउंड 2.5 to 2.8 लीटर्स पर डे. तो मैंने उसको 2.5 लीटर करा. एंड एक और चीज़ मैं रिसर्च करते करते मैं पता लगी, तो आप लोगों को वो हेल्प करेगा इन फ्यूचर, कि अगर आपको आपका जो पेट है वो टाइट हो रहा है थ्रू आउट द डे, एंड वो मतलब हल्का सा भी मुलायम नहीं है, दिस इज़ अ साइन कि इम्नोटिक फ्लूइड ज़्यादा है. तो इससे भी पता लगता है, तो अब मैं चेक करती रहती हूँ. एंड अभी आई थिंक 2-3 दिन ही हुए हैं, मेरा 31st वीक अब स्टार्ट हो चुका है, जो मैं आपको इसके एंड के वीक में मैं अलग से जो वीडियो बनाऊँगी वो आपको आगे दिखेगी. तो 2-3 दिन में थोड़ा मेरा पेट हल्का हो गया है. एंड आई थिंक दिस इज़ अ साइन कि कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ ही रहा होगा. तो ये चीज़ें हुई थी, स्कैन हुआ था मेरा, बाकी सारी चीज़ें ठीक थी स्कैन में. बट एज़ पर माय गायनक वेट भी ठीक है, ओवर वेट बच्चा नहीं है.
मतलब थोड़ा सा एकदम माइनर सा चेंज है, तो उसके लिए मेरे को बोला प्रोटीन बढ़ाना है, फैट्स बढ़ाने हैं, और जो मैं ऑलरेडी लो कार्ब डाइट पर रहती हूँ, मेरा आई थिंक 60 मैक्सिमम 70 ग्राम से ऊपर पर डे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जाता है, बट आई वॉज ऑलरेडी टेकिंग अराउंड 97 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। बट अभी एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि आई डू माई वर्कआउट प्रॉपर, मैं वेट्स वगैरह उठाती हूँ, तो इसलिए वो शायद मेरी ही बॉडी को लग रहा है पूरा का पूरा। सो द डॉक्टर हैज़ आस्क्ड मी टू इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक, क्योंकि मेरा वेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। मैं ऑलरेडी आई थिंक अप टिल नाउ मेरा 8 to 8.5 kgs वेट बढ़ा है। आई एम ऑलरेडी नियर टू स्टार्ट द 8th मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी। इस आज जो भी डेट है, इसके 10 दिन बाद मेरा 8th मंथ शुरू हो जाएगा। तो अभी तक हर महीने मेरा अराउंड 1 kg ही वेट बढ़ा है, विच इज़ वेरी गुड, कंसिस्टेंटली ठीक है, हेल्दी है। तो डॉक्टर ने बोला भाई तुम ऑलरेडी ओवर वेट हो, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, बच्चे का बढ़ाना है, तो प्रोटीन इनटेक बढ़ाओ। सो आई हैव नाउ एक्सीडेड द लिमिट, तो मैं 120 to 123 ग्राम्स प्रोटीन पर डे ले रही हूँ। एंड these are most of the changes that I'm going through right now in the 30th week. अब 31st week में क्या क्या होगी changes, apart from बेबी के लिए मैं बताऊंगी, तो उसके बाद फिर आपको अपडेट मिलेगा कि 31st वीक में क्या चल रहा है। हाँ बोलो। हाँ 2 मिनट रुक जाओ, मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। हैं? हाँ sorry for the inconvenience. So yeah, that is it for today's video guys. अब नेक्स्ट वीक में मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। Till then take care and bye bye.